नीतीश कुमार की भाजपा में जाने की तैयारी को रोक रहे हैं चिराग पासवान। दिल्ली में बोले आएंगे तो हम भाजपा से जरूर पूछेंगे। चिराग पासवान को मनाने में लगे हैं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, लेकिन चिराग ने साफ कह दिया कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जा सकते। हाजीपुर में चिराग पासवान की भीड़ देखकर सकते में है भाजपा नेता, कहीं नीतीश को लाने में चिराग ही ना रूठ जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए में वापस जाने का जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है, लेकिन अब उनके राह में चिराग पासवान रोड़ा बन के खड़े हो गए हैं। वहीं अब भाजपा के चाणक अमित शाह भी दुविधा में पड़ गए हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में वापस आते हैं तो फिर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर जा सकते हैं, जबकि भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि बीते दिनों चिराग पासवान ने जिस तरह हाजीपुर के अक्षय बट्टराय स्टेडियम में भीड़ जुटाई, उससे अब भाजपा के नेताओं के माथे पे भी पसीने आ जाएंगे। देश आजादी के बाद कई बड़े नेताओं ने हाजीपुर के स्टेडियम में रैलियां की, लेकिन कोई भर नहीं पाया। लेकिन चिराग पासवान को देखने के लिए जिस तरह की भीड़ जुटी, उससे अब ये तय हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका मुख्य होने वाली है। वैसे तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पे जिस तरह से आरोप लगाए और ये साफ संकेत दे दिया कि अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे तो शायद मैं नहीं रहूंगा। बड़ी शक्तियों ने चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया। बड़ी बड़ी ताकतों ने चाहा कि चिराग पासवान समाप्त हो जाए। वैसे तो राजनीतिक सूत्र ये बता रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार के दो खास नेताओं को चिराग पासवान को मनाने के लिए लगा दिया है। 15 जनवरी को चिराग पासवान के घर दही चूड़ा का जो भोज रखा गया था, जिसमें चिराग पासवान को मनाने में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन चिराग पासवान ने साफ मना कर दिया। वहीं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने यह संकेत भी दिया कि नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने से चिराग पासवान खुश नहीं हैं। पशुपति पारस ने बोला कि चिराग पासवान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। वो एनडीए गठबंधन के विश्वसनीय नेता नहीं हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि चिराग पासवान जिस तरह नीतीश कुमार पे हमलावर रहते हैं, वो कभी भी तेजस्वी यादव पे कटाक्ष नहीं करते देखे जाते। वहीं राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे हैं कि 16 तारीख को अमित शाह और चिराग पासवान की फोन पे घंटों बात हुई और उन्हें दिल्ली बुलाया गया। वहीं दिल्ली उनके आवास पे अकेले में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की घंटों बात हुई, लेकिन उस बात का चिराग पासवान पे कोई असर नहीं पड़ा। और मीडिया से बात करते हुए खुद चिराग पासवान ने बताया, अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में वापसी करते हैं तब हम बताएंगे कि मेरा निर्णय क्या होगा और अपनी राय हम मीडिया से जरूर बताएंगे। इधर एनडीए गठबंधन इतना पेशो पेश में पड़ा है कि अब क्या किया जाए और चिराग पासवान को कैसे मनाया जाए, क्योंकि चिराग पासवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इतना तो तय है कि अगर भाजपा चिराग पासवान की बात नहीं मानती है तो सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास वो ताकत नहीं है जो भाजपा को जीत दिलवा सके। अगर चिराग पासवान लोकसभा से पहले तेजस्वी यादव के साथ भी चले जाते हैं तो वो अपने वोट को ट्रांसफर किसी भी पार्टी में करा सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान अब अपने पिता रामविलास पासवान से भी आगे जा चुके हैं। जबकि रामविलास पासवान 2 बार गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने 2 बार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की, लेकिन चिराग पासवान की भीड़ देखकर अब ये अनुमान हो गया है कि इस बार वो अपने पिता रामविलास पासवान के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। और भाजपा ने 400 के पार का जो लक्ष्य बनाया, उसमें चिराग पासवान अहम रोल निभा सकते हैं। अब लोकसभा से पहले देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाजपा बिहार में किसको अपने साथ रखती है और आने वाले समय में चिराग पासवान क्या करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह चिराग पासवान हमलावर रहते हैं, उससे ये तो तय हो गया है कि नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान कभी समझौता नहीं कर सकते और भाजपा को बड़ा झटका दे सकते हैं। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।